मनोवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी महाराज जी ने कहा, हे विष्णु पूज्य, आप सबने प्राणियों की इतनी बात पूछी है, अब मैं श्रेष्ठ व्रत तो आप लोगों से कहूँगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मीनारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। यह कथा ध्यान से सुने। और सूत जी महाराज कहते हैं, मुनिनाथ सुनो यह सत्य कथा, सब काल ही हो यह महासुखदायी, भवताप हरे और मनोरथ पूर्ण करे, सुख संपत्ति की है अधिकारी, अति संकट में दुख दूर करे, सब ठोर पुठोर में होत सहाय, भगवान महात्म है इसमें अपना कली में फल और जनाई, प्रभु नाम चरित गुणगान किए, बिनु कैसे महाकलि पाप नसाई। सूर्य महाराज कहते हैं, हे मुनियों सुनो, यह सत्य कथा सब कालों में सुख देने वाली, बहुताप से रहने वाली, हर मनोरथ पूर्ण करने वाली, हर सुख संपत्ति की मालिक है। चाहे कैसा भी संकट हो, चाहे कैसा भी दुख हो, ये भगवान हमेशा सदा सहाय रहते। भगवान का महात्म है, इसका कलयुग फल अवश्य पता लगता है। प्रभु के नाम का चरित्र गुणगान करना, भजन कीर्तन करना, यही जो है कलयुग में पापों को नाश करने वाला है। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में यही कहा हुआ है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान का नाम लेने से ही उद्धार होगा और भगवान के नाम का ही सहारा है और किसी प्रकार का कोई सहारा नहीं है। चाहे कितना भी कहे कि मेरा मेरा हमारा कुछ नहीं है, अगर कोई है तो सिर्फ एक परमात्मा है जिनकी कृपा से ही सब कुछ हमें यहाँ से लेके वहाँ तक सुख की प्राप्ति होगी और वो है सिर्फ परमात्मा का नाम। एक समय योगीराज नारद दुष्लोकित की इच्छा सभी लोगों को घूमते हुए मृत्यु लोक में आप पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा उन्होंने विचार कर श्री नारद विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और चार भुजाओं वाले देव के देव ईश नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म तथा सुंदर वनमाला पहने हुए थे, ऐसे भगवान को देखकर नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है, आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आप अधिष्ठान के आगमन व निसंकोच है। तब नारद मुनि ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के कारण अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। नाथ, यदि आप उस पर दया रखते तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, अशोक भलाई कि तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत विधि विधान को संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान को सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, इससे पूर्व किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, कृपया मुझे विस्तार से बताएं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक आदि दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म प्राण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूँ का समाया लें। गेहूँ के अभाव में साठिक चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सबको भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। बंधु बांधव सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं, इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नाम संकीर्तन आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का नाम स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनका मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा। हे भक्तराज, तुमसे भी विकराल कलिकाल के कर्म छिपे नहीं है।
खान पान और आचार विचार को चाहते हुए भी पवित्रता न रख पाने के कारण, क्योंकि जीव मेरा नाम स्मरण करके ही अपना लोक परलोक संवार सकेंगे। इसीलिए विशेष रूप से कलिकाल मृत्यु लोक में यही एक लघु और आसान उपाय है, जिससे अल्प समय और अल्प धन में प्रत्येक जीव को महान पुण्य प्राप्त हो सकता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की। यहाँ चढ़ा दो। श्रीमन नारायण भगवान की। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उन सब का इतिहास कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण को रूप धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे बताएं। निर्धन ब्राह्मण ने कहा, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताएं, मैं आपकी शरण में हूँ। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। इसी के साथ निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण को रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है मैं उसको अवश्य करूंगा। यह निश्चय कर निर्धन ब्राह्मण घर चला गया, परंतु उस रात्रि उस निर्धन ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने पूजा सब सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह निर्धन ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह विप्र हर मास इस व्रत को करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। श्री सत्यनारायण इस तरह नारद जी से श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है विप्रो, अब आप और क्या सुनना चाहते मुझे बताएं। ऋषियों ने कहा, मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किसने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूर्य जी ने कहा, है मुनियों, जिस प्राणी ने इस व्रत को किया उन सबकी कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ईश्वर के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठा बाहर कर दिया और विप्र के मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा और प्यास को भूल गया। उसने विप्र को नमस्कार किया और पूछा, हे विप्र, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान के चरणामृत भोजन करने के बाद अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान को उत्तम व्रत करूंगा। यह मैंने विचार कर लकड़हारा लकड़ियों का अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तो वो बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं पूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के सभी सामान लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधव को बुलाकर विधि विधान से भगवान का पूजन व व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से
वो बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण